हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, किसकी, रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन इनवर्स -1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2 को मैंने मान लिया कि ये कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको मान लिया इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स इधर आया तो साइन वाई इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब जो इसकी प्रिंस रेंज की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी इस साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स की, वो क्या थी, -π/2 से π/2। जो रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या थी, -π/2 से π/2। ये हमने कल देखा था, -π/2 से π/2 के बीच होगी इसकी वैल्यू। और साइन ऑफ -π/6 या माइनस साइन ऑफ, यहाँ पर देखो -1/2 है तो आगे माइनस लिख दिया मैंने। और 1/2 कौन सी एंगल की वैल्यू होती है साइन में, π/6 की, 30 डिग्री की होती है ना 1/2, तो माइनस साइन π/6 किसके बराबर हो गया, -1/2 के। तो माइनस ऑफ साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ -x। ठीक है, ये भी देखा था हमने, माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। उसी से अब ये साइन ऑफ -π/6 किसके इक्वल हो गया, साइन वाई के। तो साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/6, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2। तो यहाँ से आ गया वाई इक्वल्स टू -π/6। अब जो -π/6 है वो किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में है, ये इसी के बीच में है। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आ गई, -π/6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos इनवर्स √3/2, इसको मान लिया y, y इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ से cos इनवर्स उधर गया तो cos y इक्वल्स टू √3/2। तो इसकी जो cos इनवर्स x, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, 0 to π। रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ cos इनवर्स कितनी है, 0 to π। ठीक है, अब ये cos y √3/2 था, तो cos में कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, π/6 की। तो cos π/6 किसके इक्वल है, √3/2 के। तो यहाँ से ये cos y और cos π/6 इक्वल हो गए, cos y इक्वल्स टू cos π/6 इक्वल्स टू √3/2। यहाँ से y कितना आ गया, π/6, और ये जो π/6 आया है वो 0 to π के बीच में ही होना चाहिए, तो इसके बीच में ही है, तो π/6 एप्सिलॉन 0 to π। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो गई, π/6। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2, इसको मान लिया y के इक्वल, मान लिया इसको। अब कोसेक उधर गया, कोसेक इनवर्स उधर गया तो कोसेक y इक्वल्स टू 2। और रेंज क्या, रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, और 0 इंक्लूड नहीं होता उसमें, -π/2 से 0, फिर 0 से π/2। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है। तो कोसेक इनवर्स, कोसेक y बराबर 2 था, तो कोसेक में कौन से एंगल की वैल्यू 2 होगी, π/6 की। ठीक है, तो कोसेक π/6 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से कोसेक y किसके इक्वल हो गया, कोसेक π/6 के। तो कोसेक y इक्वल्स टू कोसेक π/6 इक्वल्स टू 2। यहाँ से y किसके इक्वल हो गया, π/6 के। और जो ये π/6 है उसकी जो मेन ब्रांच है रेंज की, उसी में से है, -π/2 से π/2 के बीच में, और 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके बीच में ही है ये, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, इसको y के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब tan इनवर्स इधर आया तो tan y इक्वल्स टू -√3। ठीक है, और tan इनवर्स की जो रेंज है
मेन ब्रांच की वो कितनी थी, -π/2 से π/2, जहाँ ये -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब 10 में ये -√3 है, ठीक है। तो मैंने आगे लिख दिया माइनस, और √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, π/3 की। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो उसको -10 π/3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 ऑफ -π/3। ये हमने देखा था 10 ऑफ -x इक्वल्स टू -10x इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस था आगे, और 10 ऑफ π/3 की वैल्यू है √3, तो -√3। तो अब ये जो वैल्यू है 10 ऑफ -π/3, ये 10y के इक्वल आ गई। तो 10y इक्वल्स टू 10 ऑफ -π/3 इक्वल्स टू -√3। यहाँ से y कितना हो गया, -π/3, ठीक है। और विच एप्सिलॉन इसके बीच में ही है, -π/2 से π/2 के। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोस इनवर्स -1/2, इसको y के इक्वल माना। कोस इनवर्स उधर गया तो कोस y इक्वल्स टू -1/2। और कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है मेन ब्रांच की, 0 to π, ठीक है। और ये कोस y इक्वल्स टू -1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ कोस, माइनस लगाया आगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस कोस π/3 इक्वल्स टू, ये तो माइनस है, कोस π/3 1/2, -1/2 माइनस कोस ऑफ π/3, तो ये कोस माइनस में आ रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, और जो इसकी वैल्यू है वो पाई से छोटी आनी चाहिए। देखिए ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू होती है एंगल की 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, और फिर 2π आ जाती है 0 के साथ, ठीक है। यहाँ पर 3π/2 होती है, और यहाँ पे 0 भी होती है और 2π भी होती है, ठीक है। अब हमारे पास है इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, मतलब जो ये एंगल आना चाहिए यहाँ पर वो पाई से छोटा होना चाहिए। तो पाई से छोटा मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड में। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं सारे एंगल्स, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, ठीक है। सेकंड के अंदर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोस नेगेटिव होता है सेकंड के अंदर, ठीक है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो इसको माइनस कोसेक π/3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई -π/3, और कोस पाई -π/3 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोस π/3 के सेकंड के अंदर ये कोस माइनस होता है, और कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। तो ये इसके इक्वल आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3π - π, तो 2π/3, कोस 2π/3, जो कोस 2π/3 है वो किसके इक्वल होगा, कोस y के, और वो है -1/2 के इक्वल। तो कोस y इक्वल्स टू कोस 2π/3, यहाँ से y आ गया 2π/3, और जो ये 2π/3 ये 0 और पाई के बीच में ही है, पाई से छोटा है ना ये, और 0 से बड़ा है, मतलब इसके बीच में ही है। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, इसको y के इक्वल मान लिया, तो tan इनवर्स से उधर गया तो tan y इक्वल्स टू -1। जो रेंज है tan इनवर्स की मेन ब्रांच की वो कितनी है, -π/2 से π/2, ये इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल। तो tan y इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। तो माइनस कर दिया आगे,
टेन ऑफ 110 में कौन से एंगल की वैल्यू होती है? π/4 की, 45 डिग्री की होती है। तो -10 π/4 -1 के इक्वल होगा। और -10 थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ माइनस थीटा, तो टेन ऑफ माइनस π/4। अब जो ये 10y है वो टेन ऑफ माइनस π/4 के इक्वल होगा, ठीक है, और ये -1 के इक्वल है। तो y यहाँ से आ गया -π/4 और ये इसी के बीच में है -π/2 से π/2 के, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, इसको y के इक्वल मान लिया, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स उधर गया तो सेक y इक्वल्स टू 2/√3। अब जो सेक इनवर्स की रेंज है मेन ब्रांच की वो क्या होती है? 0 to π और जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं है, ये होती है। तो यहाँ से देखिए सेक के अंदर ये 2/√3 कौन से एंगल की वैल्यू होगी? 30 डिग्री की। कोस 30 की होती है √3/2, तो सेक 30 की 2/√3 उल्टी हो जाएगी उसकी, तो सेक π/6 हो गया। सेक π/6 इक्वल्स टू 2/√3। अब यहाँ से देखिए ये सेक y और सेक π/6 इक्वल होंगे, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? π/6। ये y इक्वल्स टू π/6 और जो ये आया वैल्यू ये 0 to π के बीच में ही है और π/2 इंक्लूड नहीं है इसमें, इसी रेंज के अंदर है ये, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3, ठीक है, इसको मान लिया मैंने y के इक्वल, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स √3। अब ये जो कोट इनवर्स इधर है उधर गया तो कोट y इक्वल्स टू √3। तो इसकी रेंज है मेन ब्रांच की ऑफ कोट इनवर्स क्या होगी? 0 to π। ये होती है रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इक्वल्स टू 0 to π, ठीक है। और जो कोट के अंदर है √3 कौन से एंगल की वैल्यू होगी? π/6 की, तो कोट π/6 इक्वल्स टू √3। यहाँ से देखिए कोट y इक्वल्स टू कोट π/6 इक्वल्स टू √3, तो यहाँ से y आ गया π/6 के इक्वल, ठीक है। तो y π/6 के इक्वल है और ये 0 to π रेंज है इसकी, तो ये 0 से π के बीच में ही है। इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज ये है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोस इनवर्स -1/√2, ठीक है, इसको y के इक्वल मान लिया मैंने, तो कोस इनवर्स उधर गया तो कोस y इक्वल्स टू -1/√2। कोस इनवर्स की जो ब्रांच है मेन ब्रांच उसकी रेंज कितनी है? वो होती है 0 to π के बीच में, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती, कोस के अंदर हमें लाना -1/√2, तो माइनस आगे लगा दिया। 1/√2 कोस में कौन से एंगल की वैल्यू होती है? π/4 की, तो माइनस कोस π/4, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई -1/√2। अब ये माइनस में आ रहा, तो माइनस में माइनस कोस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये अभी हमने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है कोस नेगेटिव, लेकिन जो इसमें हमें पाई से छोटी चाहिए कोस की वैल्यू, है ना, क्योंकि इसकी जो मेन ब्रांच है उसकी रेंज पाई तक ही है 0 से, तो पाई से छोटा करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे हम इसको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिख सकते हैं? कोस ऑफ पाई माइनस π/4, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पाई 4π माइनस पाई 3π/4, कोस ऑफ 3π/4 किसके इक्वल हो गया? आगे -1/√2 के। अब यहाँ से ये कोस 3π/4 इक्वल है कोस y के, तो y किसके इक्वल हो गया? 3π/4 के, ये दोनों इक्वल हो गए। और जो 3π/4 है वो इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज है 0 to π, इसी के अंदर है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2, इसको y के इक्वल माना और फिर कोसेक इनवर्स उधर गया तो कोसेक y इक्वल्स टू -√2।
इसकी जो कोसेक इनवर्स की जो मेन ब्रांच की रेंज है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब ये कोस -√2 है तो माइनस कोसेक के अंदर √2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो माइनस कोसेक π/4 इक्वल्स टू कोसेक ऑफ -π/4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस आगे लगाया हमने तो माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक ऑफ माइनस थीटा होता है, उससे हो गया ये, और इक्वल्स टू -√2। जो ये कोसेक -π/4 है वो इक्वल है कोसेक वाई के, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, -√2 ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। ठीक है, जो इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज है उसी के अंदर है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -π/4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू ये, z इक्वल्स टू ये। तो पहले x वाला सॉल्व करते हैं। ये x इक्वल्स टू ये था, तो tan इनवर्स जब इधर आया तो tan x इक्वल्स टू 1। tan इनवर्स जो होता है उसमें मेन ब्रांच की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2, इंक्लूड नहीं है जहाँ पर -π/2 और π/2। और यहाँ पे tan x इक्वल्स टू 1 है, तो tan में कौन से एंगल की वैल्यू 1 होगी, π/4 की, तो tan π/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये tan x इक्वल्स टू tan π/4 आ गया, यहाँ से x कितना आ गया, π/4। जो x की वैल्यू आई है वो किसके बीच में, जो मेन ब्रांच की रेंज है -π/2 से π/2 उसी के बीच में है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है y, जिसको माना था उसको सॉल्व करते हैं। y था cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स जब उधर गया तो cos y इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इसकी जो रेंज cos इनवर्स की क्या होती है, मेन ब्रांच की रेंज 0 to π। ठीक है, तो -1/2 है ये यहाँ पर, तो माइनस, और 1/2 कोस में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, π/3 की, तो माइनस कोस π/3। अब जो कोस है वो पाई से छोटा होना चाहिए, कोस के जो एंगल की वैल्यू पाई से छोटी होनी चाहिए, तो पाई से छोटा मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो कोस पॉजिटिव होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस पाई माइनस π/3, है ना, ये पाई माइनस π/3 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, फिर ये क्या हो गया यहाँ पर, कोस, ये 3π माइनस π/3, तो 2π माइनस 3, 2π/3 कोस 2π/3। ठीक है, इसकी वैल्यू थी -1/2 के इक्वल। अब यहाँ से ये cos 2π/3 और cos y इक्वल हो गए, यहाँ से y कितना हो गया, 2π/3। जो 2π/3 है वो 0 से पाई के बीच में ही है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/2, तो साइन उधर गया तो साइन z इक्वल्स टू -1/2। तो रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कितनी होती थी, -π/2 से π/2, और यहाँ पर है -1/2, तो माइनस साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 30 की, तो साइन π/6 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ -π/6, इसकी वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से साइन z इक्वल हो गया साइन ऑफ -π/6 के, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, साइन z इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/6 इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से z किसके इक्वल हो गया, -π/6 के। ठीक है, जो z -π/6 के इक्वल हुआ, -π/6 से जो इसकी मेन साइन इनवर्स के जो मेन ब्रांच की रेंज है उसी में से है ये, मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ऊपर क्वेश्चन था उसमें जो x y z पुट कर दीजिए आप,
यहाँ पर इसको x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर x, y और z की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x था π/4, y आया 2π/3 और z आया -π/6। इसको तीनों का एलसीएम ले लीजिए 12 और 4/12 12/4 3 इंटू पाई 3π 12/3 कितना 12/3 4 इंटू 2 8π फिर है 6 12/6 2 इंटू ये पाई तो -2π यहाँ पर देखिए आप ये -2π। एलसीएम में 12 था 8 और 3 11 -2 9 9π/12 कैंसिल कीजिए 3 से तो 3π/4 ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। cos इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें मैंने इसको x माना है और ये साइन इनवर्स 1/2 को y। आगे मानेंगे इसको, अभी इसको x माना है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो cos इनवर्स इधर आया तो cos x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ cos इनवर्स कितनी होती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और cos के अंदर 1/2 वैल्यू कौन से एंगल की होती है 60 की, तो cos π/3 इक्वल्स टू 1/2। cos x इक्वल्स टू cos π/3, यहाँ से x किसके इक्वल हो गया π/3 के, x π/3 के इक्वल हो गया। और जो इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज है उसी में से है, मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब जो नेक्स्ट था साइन इनवर्स 1/2, इसको मैंने y मान लिया, y माना इसको। साइन इनवर्स उधर गया तो साइन y इक्वल्स टू 1/2। जो रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कितनी होगी -π/2 से π/2, ठीक है। और ये साइन के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होगी π/6 की, साइन 30 की होती है 1/2, तो साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से साइन y इक्वल्स टू साइन π/6 हो गया और यहाँ से ये y किसके इक्वल हो गया π/6 के। तो ये जो π/6 है इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज है उसी में से है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई y की। जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें x और y की वैल्यू पुट कीजिए। ये x प्लस 2y, x प्लस 2y आया, x की वैल्यू आई थी π/3 प्लस 2 इंटू ये y की वैल्यू पुट कर दी π/3 प्लस π/3 2π/3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y गिवन है, देन रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होती थी -π/2 से π/2। ये जो हमने कल ही देखा है कि रेंज ऑफ मेन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होगी -π/2 से π/2। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका क्या हो गया आंसर, ये y किसके इक्वल हो गया -π/2 से π/2 के। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में इसको सॉल्व करना, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। x को x माना इसको, tan इनवर्स √3 को, तो tan इनवर्स इधर आया तो क्या हो गया tan x इक्वल्स टू √3। यहाँ पे अब जो tan x इक्वल्स टू √3 आया, जो इसकी मेन ब्रांच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है -π/2 से π/2 के बीच में। और tan में कौन से एंगल की वैल्यू √3 होगी π/3 की, तो tan π/3 मतलब 60 की होती है, तो tan π/3 इक्वल्स टू √3। अब यहाँ से ये tan π/3 और tan x इक्वल हो गए, तो tan इक्वल्स टू tan π/3 दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से x आ गया π/3 के इक्वल, ठीक है। जो π/3 के इक्वल आ गया x, जो किसके बीच में -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये इसको मैं y माना था sec इनवर्स -2 को, sec इधर आया तो sec y इक्वल्स टू -2, ठीक है।
अब -2 है यहाँ पर, तो आगे माइनस लगा दिया। सेक के अंदर किसकी, कौन सा एंगल की वैल्यू 2 होगी, 60 की, तो सेक π/3 माइनस सेक π/3 इक्वल्स टू, अब देखिए जो सेक है वो हमें माइनस में चाहिए, और इसकी जो रेंज होती है मतलब मेन ब्रांच की, वो क्या होती है, देखिए 0 to पाई होती है, और π/2 इंक्लूड नहीं होता है उसमें। 0 to पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, है ना। लेकिन फर्स्ट के अंदर सेक है वो पॉजिटिव होता है, हमें नेगेटिव चाहिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेक ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेक ऑफ पाई माइनस π/3, ठीक है, किसके इक्वल होगा, माइनस सेक ऑफ π/3 के। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व कीजिए, 3 माइनस पाई, तो सेक 2π/3, और ये जो किसकी कितनी वैल्यू थी इसकी, -2। यहाँ से ये सेक 2π/3 और सेक वाई इक्वल हो जाएंगे, तो सेक वाई इक्वल्स टू सेक 2π/3 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से वाई कितना आ गया, 2π/3, ठीक है। और जो इसकी जो मेन ब्रांच की रेंज है 0 to पाई और π/2 इंक्लूड नहीं है, इसी के बीच में है, ठीक है। तो ये y की हो गई वैल्यू, जो क्वेश्चन गिवन है हमें उसमें x और y की वैल्यू पुट कीजिए। x कितना है 14 में, x ये था -5, तो x और y की वैल्यू पुट कीजिए इसमें। x -5, x आया था π/3, -5 आया 2π/3, तो ये कितना हो गया, एलसीएम आया 3, पाई -2 पाई मतलब -π/3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये देखिए इसका बी आया था, और इसका ये साइन इनवर्स एक्स की कितनी थी, -π/2 से π/2, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।